इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वोकैब मीन्स वर्ड मीनिंग। अगर आपकी वोकैबलरी अच्छी हो तो आप किसी भी सेंटेंस को ईज़िली ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी को इंग्लिश में। तो सबसे पहले आप एक नोटबुक ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए और डेली 5 to 10 वोकैब अपने कॉपी में लिखिए और उसे लर्न करिए। जब तक आप 10 वोकैबलरी नहीं याद करेंगे पर डे तो आपकी वोकैब बहुत स्ट्रांग नहीं होगी और फिर ना ही आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो पाएगी बोलने के लिए। तो ये हैबिट आप अपने लाइफ में ज़रूर बनाइए। ये चीज़ उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश को दिल से बोलना चाहते हैं, वो वोकैब को अपने स्ट्रांग करें। आप लोग अपने ऊपर एक गैस करिए कि आप एटलीस्ट कितनी वोकैब याद होगी। 1000 के अंदर है तो नॉट इनफ, आपको एटलीस्ट 2000 से अबव वोकैब आना चाहिए। एक परफेक्ट इंग्लिश बोलने के लिए हर किसी को अपने वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना है और उसे याद करना है। जब तक आप वोकैबुलरी नहीं याद करेंगे तो आप लोगों की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। So hey everyone, welcome back my YouTube channel Brain Trainer. In this video I am going to share you daily use short sentences. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, वो सारे दिन बहुत चुप चुप सा लगा। ही सीम्ड वेरी अलूफ ऑल द टाइम। अलूफ का मतलब होता है अलग सा, चुप चुप सा लगा। वो बहुत दूर से आ रहा है। ही कमिंग फ्रॉम अफार। फार का मतलब होता है दूर। तुमने मेरी बहुत मदद की। यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प टू मी। मदद को इंग्लिश में हेल्प कहते हैं। मुझे ये पहेली सुलझानी है। आई हैव टू अनरेवेल दिस एनिग्मा। सुलझाने को इंग्लिश में बोलते हैं अनरेवेल और पहेली को इंग्लिश में बोलते हैं एनिग्मा। मैं ये रोज़ रोज़ खाकर थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग इट डेली। थक जाने को इंग्लिश में बोलते हैं टायर्ड। रोज़ रोज़ को बोलते हैं डेली। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। आई विल ऑलवेज बी देयर विथ यू। हमेशा को इंग्लिश में बोलते हैं ऑलवेज। क्या तुमने हाल ही में उसे देखा है? हैव यू सीन हिम लेटरली या रिसेंटली। हाल ही का मतलब इंग्लिश में होता है रिसेंटली। मैं अपना समय काट रहा हूँ। आई एम पासिंग माई टाइम। फ़िलहाल तुम यहाँ इंतज़ार करो। फॉर द टाइम बिगेन यू आर वेट हेयर। इंतज़ार को इंग्लिश में वेट बोलते हैं। गो टू बेड अर्ली। जल्दी सो जाओ। जल्दी को इंग्लिश में अर्ली बोलते हैं। डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर। दरवाज़ा बंद करना मत भूलना। भूलने का इंग्लिश में मतलब होता है फॉरगेट और बंद करने को इंग्लिश में कहते हैं लॉक। डोंट मेक अ मेस। गड़बड़ मत करना। मेस का मतलब होता है गड़बड़। नॉट येल एट टाइम। उस समय मत चिल्लाओ। येल का मतलब होता है चिल्लाना। एब्सोल्युटली बिल्कुल। आफ्टर यू आपके बाद। जस्ट इन केस एहतियात के तौर पर। टाइम विल टेल समय बताएगा। एज़ फार एज आई नो जहाँ तक मुझे पता है। कैच यू लेटर बाद में मिलते हैं। आई गेट इट मुझे समझ आ गया। आई ओन यू वन मैं तुम्हारा आभारी हूँ। इज़ एवरीथिंग ओके सब ठीक है। हैव अ सीट बैठ जाइए। बाय द वे वैसे। एट एनी कॉस्ट किसी भी कीमत पर। कीमत को इंग्लिश में कॉस्ट कहते हैं। आई फील नोजियस मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। नोजियस मतलब हिंदी में होता है उल्टी जैसा लगना, फील होना। आई हैव चेस्ट पेन मेरे सीने में दर्द है। दर्द को इंग्लिश में पेन कहते हैं। माई आइज़ आर बर्निंग मेरी आँखों में जलन हो रही है। माई बॉडी इज़ ट्रेम्बलिंग मेरा शरीर काँप रहा है। ट्रेम्बलिंग मीन्स काँपना। डोंट स्पिल द वाटर पानी मत बिखराओ। पानी को फैलाने और बिखराने को इंग्लिश में बोलते हैं स्पिल। डोंट स्पिल द वाटर पानी को मत बिखराओ। मैं इसका क्या करूं? व्हाट शुड आई डू विद दिस। तुम्हें और कुछ नहीं दिखाई देता? यू कांट सी एनीथिंग एल्स। मेरी ज़िंदगी तुम्हारे हाथों में है। माई लाइफ इज़ इन योर हैंड्स। दुनिया क्या कहेगी? व्हाट्स द वर्ल्ड गोइंग टू से। कम से कम ये तो बताओ कि कमल गया कहाँ है। एट लीस्ट टेल मी वेयर हैज़ कमल गॉन। यहीं कहीं होगा। शुड बी अराउंड तुम अकेले आए हो। यू हैव कम अलोन उसने मुझे पहचान लिया। ही रिकोगनाइज्ड मी। रिकोगनाइज्ड का हिंदी में मतलब होता है पहचानना। आई स्पेशली कम हियर टू मीट यू मैं ख़ास तौर पर तुमसे मिलने आया हूँ। स्पेशली का मतलब होता है ख़ास तौर पे। दिस डिश इज़ स्पेशली मेड फॉर यू ये व्यंजन खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाया गया है। आई स्पेशली लाइक दिस कलर
मुझे ये रंग विशेष रूप से पसंद है। दिस बुक इज़ स्पेशली यूज़फुल फॉर स्टूडेंट्स। ये किताब छात्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। आई स्पेशली वॉन्ट टू थैंक यू फॉर योर हेल्प। मैं विशेष रूप से तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ तुम्हारी मदद के लिए। आई स्पेशली वोक अप अर्ली फॉर दिस मीटिंग। मैं इस मीटिंग के लिए खास तौर पर जल्दी उठा। शी स्पेशली मैंशनड योर नेम इन हर स्पीच। उसने अपने स्पीच में विशेष रूप से तुम्हारा नाम लिया। दिस प्रोडक्ट इज़ स्पेशली मेड फॉर विंटर। ये उत्पाद विशेष रूप से सर्दी के लिए बनाया गया है।